नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के करनाल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेक्टर 4 में अंत्योदय सम्मेलन में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान प्रदेश के विभिन्न तबकों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इनका शुभारंभ अमित शाह द्वारा किया गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी से प्रदेश के बुजुर्गों को 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थाटन योजना में 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा होगी। 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2000 से 3000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं तो मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं। सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा की वर्षगांठ हो, इसको मनाने का एक गरीब कल्याण से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं। यही हरियाणा है जहां गीता को भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए उद्घोषित किया। यही हरियाणा है जो कृषि और डेयरी का कीर्तिमान गढ़ने वाला राज्य बना, और यही हरियाणा है जो भारत की भूख मिटाने के लिए अन्न का भंडार बनकर समग्र देश के गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाने का काम करता है। आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले। हरियाणा के करनाल में अंत्योदय सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ एक व्यक्ति ने जूता उछाल दिया। यह वाकया उस वक्त हुआ जब शाह अपना भाषण खत्म कर मंच से जा रहे थे। जूता फेंकने वाला दिव्यांग है, वह लाभार्थियों के बीच बैठा हुआ था। हालांकि स्टेज से दूरी ज्यादा होने की वजह से उसका जूता काफी पहले गिर गया। पुलिस ने तुरंत कुरुक्षेत्र के रहने वाले रविंद्र सिंह को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान रविंद्र ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उसकी पेंशन बंद कर दी है और इसी वजह से उसने ऐसा किया है। हरियाणा के पलवल में किटवाड़ी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रेहड़ी लगाने वालों से पूर्व विधायक और भाजपा नेता द्वारा अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। रेहड़ी संचालक ने मंथली नहीं दी तो उसके साथ मारपीट की है, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। कैंप थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पूर्व विधायक और भाजपा नेता सहित 7 नामजद कर अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से एक खबर है जहां एक युवक की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें युवक की गर्दन को तेजधार हथियार से काट दिया गया। उसके गले और पैर में रस्सी बंधी मिली है। सूचना के बाद एसपी दीपक सहारण खुद मौके पर पहुंचे। रामपुरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस जांच में लगी है। माना जा रहा है कि हत्या कहीं और करके उसका शव यहां फेंका गया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह रेवाड़ी महेंद्रगढ़ मार्ग पर सड़क किनारे गांव मुंदी के खेत में किसी व्यक्ति ने खून से लथपथ युवक का शव पड़ा हुआ देखा।
उसने तुरंत इसकी सूचना रामपुरा थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक के दोनों पैर एक कपड़े से बंधे हुए थे, साथ ही उसके गले में रस्सी डली हुई थी। भिवानी ई रिक्शा में बैठी छात्रों के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंझले की ई रिक्शा चालक और अन्य लोगों द्वारा खूब धुनाई कर दी। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि भिवानी शहर के बावड़ी गेट क्षेत्र से एक छात्र रोज शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए जाती थी और मंझला युवक रोज परेशान करता था। लेकिन गुरुवार की सुबह छात्रा अपने पिता के दोस्त की ई रिक्शा में सवार होकर जा रही थी और इस दौरान रास्ते में मंझले युवक ने ई रिक्शा में बैठी छात्रा को देखकर हाथ देकर रिक्शा को रुकवाया और उसमें बैठ गया। हरियाणा के हिसार में जालसाजों ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उस पर एक युवक की अश्लील फोटो अपलोड कर दी। सोशल मीडिया पर बदनामी के बाद युवक और उसके पूरे परिवार का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। एसपी ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है और गांव जाखोद खेड़ा आदमपुर निवासी सचिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया परिवार को बदनाम करने की नीयत से एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई हुई थी और उस पर उसके फोटो एडिट करके अश्लील फोटो बनाकर लगाया हुआ है। अकाउंट पर कोई गंदी पोस्ट करता है और इससे उनके पूरे परिवार का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जानकारों ने उसे इन फोटो के बारे में बताया, तभी से पूरा परिवार परेशान है। हरियाणा के रेवाड़ी से खबर है, जो NH 48 स्थित यूनी प्रोडक्ट कंपनी में प्रबंधन और कर्मचारी आमने सामने हो गए हैं। कंपनी ने बीते 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था, 40 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। बर्खास्त कर्मचारियों में यूनियन के पूर्व पदाधिकारी और वर्तमान में पाचोर गांव के सरपंच अशोक कुमार और सुजान सिंह शामिल थे। कंपनी की आंतरिक जांच में दोनों को दोषी पाया था। सुजान सिंह पर सहकर्मी को चाकू से घायल करने का आरोप लगा है। कंपनी प्रबंधन की ओर से अपना पक्ष रखते हुए विजय शर्मा ने कहा कि कंपनी प्रबंधन पर दबाव बनाने के लिए कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। और मैं महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले की बात कर लूँ तो मेरे पास में 85% लोकल आदमी हैं, 10% आदमी मेरे कोट कासिम तहसील के हैं, 5% में पूरे हरियाणा और अदर स्टेट के। तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है शायद हरियाणा में कि जो लोकल लोगों को इतना ज़्यादा रोजगार दिए हैं, स्थानीय लोगों को इसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है काम मिला हुआ। हम किसी को नहीं रोकना चाहते, चाहे अंडरटेकिंग देके लेबर डिपार्टमेंट के सामने वो आ जाए और ये हमें आश्वासन लिखित में दे दे, अंडरटेकिंग दे दे और यूनियन भी काम करे, क्योंकि यूनियन पहले कर्मचारी है, बाद में यूनियन है। यूनियन ने तो लिख के दिया हमें कि जी मारुति में काम नहीं करते, हिरोना में काम नहीं करते, 8 आदमियों को बिठा के हम तनख्वाह नहीं दे सकते। सब जो कंपनी की अच्छी हालत थी मजबूरी में दी, प्रबंधन ने डर में दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय IIT में छेड़खानी का एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आधी रात को कुछ बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक छात्र के कपड़े उतरवाए और उसके साथ छेड़छाड़ की। गुरुवार सुबह मामला इतना गर्मा-गर्म हो गया, जहां हजारों छात्र इसके विरोध में उतर आए और कैंपस को बंद करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने FIR भी दर्ज कराई है। उसने बताया, मैं IIT BHU के न्यू गर्ल्स हॉस्टल से निकली थी। गांधी स्मृति छात्रावास चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ चल रहे थे, तभी 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए। बाइक से उतरकर वे मुझे मेरे दोस्त से अलग ले गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।